बादशाह ने ऐलान किया 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो माएँ लेके पैलेस में आएँ ताकि मुझे वो बेऔलाद था, तो उसने कहा मैं मुस्तकबिल का बादशाह जो है ना वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जो ग़ज़वा उहद का जो वाक़या हमारे सामने आता है। फिर छोटी-सी कहानी है कि सोल्जर और शूनेल जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जब काफ़िले गुज़र रहे थे, तो चींटियों ने एक-दूसरे से कहा कि जल्दी-जल्दी यहाँ से हट जाओ, तो फ़ौजें आ रही हैं, तो तुम जो है वो उनके नीचे कुचली जाओगे। फिर एक कहानी है जिसमें एक बंदा एक कोठी के अंदर या महल के अंदर पानी डालता था। वो नहर से पानी लेके आता था, वो उस घर में डालता था। लाइफ की लर्निंग्स होती है ना कहानियों से, वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं समझने के लिए, हमारे लिए होती है ना। इंसान शुरू से ही इनसे मानूस रहा है, इन्हीं से उसने सीखा है, एक-दूसरे को एक्सपीरियंस पास करके। अब जो ग़ज़वा उहद का जो वाक़या हमारे सामने आता है, वो जब घाटी पे बैठे हुए थे, 50 तीर अंदाज़ उन्होंने जब छोड़ा, तो खालिद बिन वलीद तो चले गए थे वहाँ से। जब उन्होंने देखा उठे हैं, वही मुश्किल जगह थी, तो वो वापस आ गए मुड़ के, फिर नुकसान हुआ। तो इसमें हमने क्या सीखा वो हमें समझने की ज़रूरत है। फिर छोटी-सी कहानी है कि सोल्जर और शू नेल जो होता है, बंदा पैगाम लेके जा रहा था जंग का, तो रास्ते में उसको जो घोड़े पे बैठा था, तो उसके पाँव में ना उसका जो बूट था, उससे उसको कील चुभती थी। उसने कहा एक जगह रुका, तो उसने घोड़े को खड़ा करके ना तो जूता उतार के पत्थर पे मारना शुरू किया कि वो कील जो है ना वो खत्म हो जाए। उसको जैसे उसने 2-3 दफा मारा तो घोड़ा बदक के ना भाग गया। कील बहुत छोटी सी थी ना जो उसके पाँव में चुभ रही, लेकिन वो उसके जो हाथ में पैगाम था उसकी वजह से वो सारी जंग हारी। बादशाह ने ऐलान किया 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो माएँ लेके पैलेस में आए ताकि मुझे वो बेऔलाद था, तो उसने कहा मैं मुस्तकबिल का बादशाह जो है ना वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो वो सारी माएँ अपने बच्चों को लेके गई वहाँ पे। उसने क्या किया, उसने सबको एक-एक बीज दिया। उसने कहा ये गमले के साथ ये ले जाओ, इनको पालो और 1 साल के बाद जो है ना अपने पौधों के साथ वापस आओ। सब लोग जो थे वो जिस दिन वो दिन आया तो बड़ी महल के अंदर तकरीब थी, तो वो सारे लोग जा रहे थे। तो एक बच्चा जो था वो कोशिश करता रहा कि बीज लग जाए, तो नहीं लग रहा। वो तकरीबन 500 बच्चा था। वो माँ जो थी वो बच्चा परेशान हो रहा था, जैसे-जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे, तो उसने कहा कि बादशाह जो है वो सज़ा दे देगा, ये हो जाएगा। उसकी माँ ने कहा तुम उसको बताना कि मैंने कोशिश की है, तो मैं तुम्हारी गवाही दूँगी, तो हम चलेंगे ऐसे ही, हमारा बीज नहीं लगा तो हम क्या कर सकते? हमने अपने तक बहुत कोशिश की। तो वो जब चले गए वहाँ पे, तो सब लोग अपनी लाइनों में खड़े थे, अपने-अपने पौधे लेके वो हाज़िर हुए। तो बादशाह ने जब घूमना शुरू किया कतारों में, तो उसने देखा कि एक बच्चे के पास कोई पौधा नहीं है। उसने कहा इसकी माँ और ये बच्चा दोनों जो है ना इस स्टेज के ऊपर आ जाए। लोग हैरान परेशान हो गए। तो बादशाह ने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरी रियाया में सिर्फ एक माँ ईमानदार है, क्योंकि वो सबको बीज जो थी वो मैंने उबाल के दिए थे, और मैंने इम्तिहान लेना चाह रहा था कि कौन सी माँ या कौन से खानदान ऐसा होगा जिसने ईमानदारी के साथ अपने बच्चों की परवरिश की होगी। आप सब लोगों ने रिप्लेस किया। उसका रिवार्ड फिर उसके ये मिला कि उस बच्चे को फिर उन्होंने मुस्तकबिल का बादशाह बनाया। आपको पता है ना इस कुरान के ऊपर जो क्रिश्चियन वर्ड था या यूरोप वाले, वो एक ताना देते थे कि कुरान में एक गलती है। और क्या गलती है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जब काफ़िले गुज़र रहे थे, तो चींटियों ने एक-दूसरे से कहा कि जल्दी-जल्दी यहाँ से हट जाओ, वो फ़ौजें आ रही हैं, तो तुम जो है वो उनके नीचे कुचली जाओगे। उन्होंने कहा ये कैसे चींटियों ने आपस में बातें की। आज साइंस ने उसको प्रूव कर दिया। वो आपस में मवाद निकालती हैं, वो जैसे हम ये फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं ना, वो इस तरह करके करती हैं आपस में। एंटीने के ज़रिए फिर वो मैंने वो 5-6 चीज़ों का फिर मैंने देखा कि ये किस तरह कम्युनिकेट करते हैं आपस में। मैंने मुर्गों का भी देखा, मैंने कबूतरों का भी देखा, मैंने चिड़ियों का देखा, ये वो कैसे करती हैं। मैंने कहा ना अभी हमको जानवरों से सीखने का टाइम आ गया, क्योंकि इंसानों में इतनी वो मिलावट हो गई है कि वो हमें पूरी तरह कोई चीज़ समझाते ही नहीं। फिर एक कहानी है जिसमें एक बंदा एक कोठी के अंदर या महल के अंदर पानी डालता था। वो नहर से पानी लेके आता था, वो उस घर में डालता था। तो एक टीन जो था वो टूटा हुआ था एक साइड से। एक दिन वो जब पानी भरने वाला माली जो था वो बैठा, तो जो दोनों टीम थे ना वो बातें कर रहे थे आपस में। तो ये कहता है यार तू भला है, तू तो मुकम्मल है, तेरा पानी तो ऊपर चला जाता है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं टूटा हुआ हूँ। तो उसके वो जो माली था ना उसने कहा तू मेरे लिए इससे ज्यादा अजीज है। उसने कहा कि तू क्यों इस तरह सोचता है, ये देख जब ये कतार नजर आ रही है ना पानी लेके इस घर की तरफ आ रहा होता हूँ, तो तेरा रुख इस तरफ होता है, तो तेरी वजह से राइट साइड पे जितने हैं ना ये फूल उगे हुए हैं,
اور انہی سے میں گلدستہ بنا کے صبح صبح ان کے ڈرائنگ روموں میں رکھ کے آتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ ان کو یہ میری ادا پسند ہے اور میری نوکری کام دائم ہے اور تیری وجہ سے ہے، تو اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کیوں سمجھ؟